पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज देखिए, अब नवाब मलिक शुरू से जितने भी आरोप लगाते रहे हर चीज का उन्होंने प्रूफ दिया है, कभी सर्टिफिकेट लाकर पेश कर दिया। इस बार जो नए आरोप लगा रहे हैं उस पर उनका ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला क्योंकि कैमरा ही बंद था। अब अपने बात को बल देने के लिए क्या करेंगे वो? देखिए, अब इंतजार करना पड़ेगा। क्या नवाब मलिक एक काउंटर रिएक्शन देते हैं, क्या नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? हालांकि ट्विटर के जरिए जो वो हर दिन अनाउंस करते थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि कल जो हमने बताया दर्शकों को कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कैंप ने समीर वानखेड़े की तरफ से कहा है, जो ये बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, जो संगीन आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं, आखिर उसका सबूत कहां है? ये कहा कि नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े जी दुबई गए थे, मालदीव्स गए थे और सैम डिसूजा से ओशिवारा के कब्रिस्तान में मिले थे, लेकिन कैंप कहता है कि प्रूफ कहां है? ये भी कह दिया कि आर्यन खान की जो अरेस्ट हुई थी वो तो किडनैपिंग के बराबर है। तो वानखेड़े कैंप कहता है आखिर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने तो खुद कोर्ट में एफिडेविट दिया और कहा कि एनसीबी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। यह भी कहा कि सीनियर लॉयर सतीश माने शिंदे ने तो खुद कोर्ट में यह कहा कि किसी भी एनसीबी अधिकारी के खिलाफ उन्हें कोई भी शिकायत नहीं है। सैम डिसूजा के बारे में वानखेड़े कैंप कहता है वो उनसे कभी नहीं मिला है। ये कहना कि वो मुखबिर है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो पहली बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समीर वानखेड़े कैंप की तरफ से जो तमाम आरोप जो नवाब मलिक ने लगाए उनको नकार दिया गया है। और बड़ी बात तो इस कैंप ने यह कही है कि नवाब मलिक आखिर कोर्ट में क्यों नहीं जाते, बार बार सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप क्यों लगा रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि क्या नवाब मलिक एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ नए सबूत लेकर आते हैं, क्योंकि वो भी हर रोज यही कह रहे हैं कि वो टिके हैं। उनका यह कहना है कि वो एनसीबी के खिलाफ नहीं है, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो खिलाफ उन ड्रग पेडलर्स के हैं जो कि पूरा धंधा चलाते हैं, एक्सटॉर्शन का धंधा चला रहे हैं और मासूम लोग इस चंगुल में फंस रहे हैं। तो राजनीति इस पूरे केस से हम देख रहे हैं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कभी बीजेपी के राम कदम बयान देते हैं, देवेंद्र फडणवीस अपडेट्स आपसे लेंगे क्योंकि लगातार नए मोड़ लेते जा रहा है मामला। आर्यन खान मामले में नित नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब तक प्रभाकर सैल, किरण गोसावी और सैम डिसूजा की ही चर्चा थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मोहित कंबोज, संजय पाटिल, नीरज यादव, कई ऐसे किरदार हैं जिनकी अब एंट्री हो चुकी है। आइए इन किरदारों से समझते हैं ये पूरा मामला। पूरा मामला किडनैपिंग का। 1 महीने से ये चुप क्यों थे? किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। किरदार पर किरदार। आर्यन खान ड्रग्स केस के कितने किरदार हैं? हर रोज फहरिस्त में नए किरदारों की एंट्री हो रही है। जरा किरदारों के इस जाल पर गौर कीजिए। आर्यन खान, समीर वानखेड़े, किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, प्रभाकर सैल, मोहित कंबोज, सुनील पाटिल, सैम डिसूजा, नीरज यादव। अब जरा इस केस में इन किरदारों की भूमिका समझ लीजिए। आर्यन खान ड्रग्स केस में आरोपी हैं। समीर वानखेड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर जिन्होंने आर्यन की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई। किरण गोसावी इस केस में स्वतंत्र गवाह हैं जो धोखाधड़ी के केस में पुणे में बंद हैं। मनीष भानुशाली बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जाता है जो एनसीबी के छापे में शामिल था। प्रभाकर सैल केस का गवाह है जिसने खुलासा किया था कि उसने किरण गोसावी को सैम डिसूजा से 26 करोड़ की डीलिंग की बात करते सुना था। सैम डिसूजा के बारे में कहा जाता है कि वो ड्रग्स केस का मुखबिर था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में 3 नए किरदार सामने आए हैं। बीजेपी नेता मोहित कंबोज, एनसीपी का सुनील पाटिल और नीरज यादव। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का आरोप है कि मोहित कंबोज इस केस में मास्टरमाइंड है और उगाही के खेल में वो समीर वानखेड़े का पार्टनर है। जो किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाही के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन मोहित कंबोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीपी नेता सुनील पाटिल का नाम उछाल दिया। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी
के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। लेकिन आज तक से बातचीत में सुनील पाटिल ने कहा कि इस केस में उसका रोल सिर्फ मनीष और सैम को एक दूसरे से मिलवाने भर था। उसने खुलासा किया कि मनीष भानुशाली उसे बंधक बनाकर रखा हुआ था। सुनील पाटिल ने इस केस में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के करीबी बताए जाने वाले नीरज यादव का नाम उछाल दिया। नीरज यादव ने तभी मैं पहली बार मिला था नीरज यादव को वही उज्जैन में, उसी टाइम पे एक हाँ, तो नीरज यादव ने 4 बजे धवल को फ़ोन किया कि धवल बोलता है, धवल का फ़ोन है, नीरज यादव का फ़ोन है, तो आप एक काम करो, बोले एक समीर वानखेड़े के पास एनसीबी में बड़ा काम है, एक क्रूज पार्टी होने वाली है, उसमें भोपाल के कुछ लोग हैं, बाहर के कुछ लोग हैं। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में नीरज यादव ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही मनीष भानुशाली को ड्रग्स पार्टी के बारे में जानकारी दी थी और उनकी जानकारी के आधार पर भानुशाली ने एनसीबी से संपर्क किया था। मेरे पास शाम को 5 बजे एक मेरा फ्रेंड था शिप पे जो पार्टी करने जा रहा था, उसके द्वारा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे ड्रग्स की पार्टी होनी है। कब मिली? 5 बजे? कौन सी तारीख? 1 तारीख को शाम को 5 बजे, क्योंकि जब वो गया शिप पे तो उससे पूछा गया किस टाइप की पार्टी, तो वहाँ से उसको भी पता चला कि यहाँ ड्रग्स की पार्टी हो रही है और बड़े स्तर पर ड्रग्स की पार्टी है वहाँ पे, मतलब 1000-1200 लोग थे शिप पे। फिर मेरे एक मिलने वाले हैं मनीष भानुशाली जी, जो अभी न्यूज़ पे देखा होगा आपने, तो उनसे मैंने बात करी शाम को 7 बजे। 7 बजे बात करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है मैं जमाता हूँ। नीरज यादव भोपाल के हैं, किरण गोसावी पुणे के, सुनील पाटिल धुलाई के। जरा सोचिए, आर्यन ड्रग्स केस के कहां से कितने किरदार हैं। भोपाल से हेमेंद्र शर्मा के साथ विद्या और कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।